नमस्कार। इंसानी दिमाग की दुनिया को समझने की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये कोई स्कूल की बोरिंग बायोलॉजी क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली, बल्कि ये हम सबके दिमाग के अंदर चलने वाले रहस्यों को खोलने का एक ऐसा सफर है जो सच में हैरान कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। अब जरा इस चौंका देने वाले नंबर को देखिए, 86 बिलियन। जी हाँ, 86 अरब न्यूरॉन्स और उनके बीच 100 ट्रिलियन कनेक्शंस। जरा सोचिए, ये पूरी दुनिया की मौजूदा आबादी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। और मजे की बात तो ये है कि ये सब कुछ इसी वक्त हमारे सिर के अंदर लगातार काम कर रहा है। कमाल है ना? और अगर इसके स्केल की बात करें तो ये और भी पागल कर देने वाला है। हमारा दिमाग दुनिया के सबसे टॉप और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स को भी पलक झपकते ही पछाड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? ये सब होता है 20 वॉट से भी कम पावर में, यानी एक डिम लाइट बल्ब से भी कम ऊर्जा में। न कोई भारी भरकम बिजली का बिल और ना ही कोई ओवरहीटिंग रोकने वाला कूलिंग फैन। तो इस विशाल गैलेक्सी को समझने के लिए आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम बेसिक टूर से शुरू करेंगे, फिर नींद का जादू देखेंगे, डोपामाइन की केमिस्ट्री समझेंगे, कुछ अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे, उसके बाद ब्रेन हैक्स जानेंगे और आखिर में दिमाग की सबसे बड़ी सुपर पावर तक पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, यानी हमारे दिमाग का बेसिक टूर, जहां हम इसके कमाल के हार्डवेयर को समझेंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दिमाग का हर एक हिस्सा किसी बेहद खास काम को संभालता है। मिसाल के तौर पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ही ले लेते हैं। ये लॉजिक और फैसले लेने का मास्टरमाइंड है, लेकिन ये हिस्सा 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित ही नहीं होता। शायद यही वजह है कि टीनेजर्स अक्सर बिना सोचे समझे इतने इम्पल्सिव फैसले ले लेते हैं। सब इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही तो खेल है। हार्डवेयर की बात हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिमाग के डेली मेंटेनेंस मोड की, यानी नींद के जादू की। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, नींद कोई लग्जरी या टाइम पास नहीं है। ये एक प्रॉपर फुल स्केल क्लीनिंग सर्विस है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग 60% तक सिकुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अंदर जाकर एमिलोइड बीटा जैसे जहरीले प्रोटीन्स को पूरी तरह से धो डाले। यही वो क्लीनिंग है जो हमें कॉग्निटिव डिक्लाइन और एल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारियों से बचाती है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, अगर सिर्फ एक रात की नींद छोड़ दी जाए तो हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करने लगता है जैसे कि खून में 0.10% या 0.10% अल्कोहल हो। सीधे शब्दों में कहें तो बिना सोए कोई भी इंसान कानूनी तौर पर उतना ही इम्पेयर्ड या नशे में होता है जितना कि शराब पिया हुआ कोई व्यक्ति। ये सच में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ हैजर्ड है। चलिए नींद से बाहर आते हैं और अपने तीसरे स्टॉप पर चलते हैं, दिमाग का वो केमिकल कंट्रोल पैनल जो हमारी फीलिंग्स चलाता है, यानी डोपामाइन और केमिस्ट्री। प्यार को ही ले लीजिए, किसी भी नए रिश्ते का जो शुरुआती हनीमून फेज होता है ना, वो पूरी तरह से डोपामाइन के कंट्रोल में होता है। तभी वो जबरदस्त एक्साइटमेंट और एक अजीब सा ऑब्सेशन महसूस होता है। लेकिन समय के साथ यही रिश्ता एक गहरे, शांत और स्थिर बॉन्ड में बदल जाता है और तब कमान संभालते हैं ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। और इससे भी ज्यादा दिमागी तार हिलाने वाली चीज है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर दिमाग को सिर्फ ये यकीन दिला दिया जाए कि उसका इलाज हो रहा है, तो वो खुद अपनी ही एक फार्मेसी बन जाता है। वो सचमुच में खून के अंदर असली दवा और न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करने लगता है। यानी सिर्फ विश्वास करने भर से शरीर असल में ठीक होने लगता है, बिल्कुल जादू की तरह। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने चौथे पड़ाव में। कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स की नींद उड़ा देते हैं। जैसे कि हम ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी चेतना आखिर है क्या? इसका पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। किसी इंसान को जिंदा होने का एहसास अंदर से कैसा लगता है? अपनी ही आंखों के पीछे बैठकर इस दुनिया को देखने का वो अनुभव कहाँ से पैदा होता है? विज्ञान इसे द हार्ड प्रॉब्लम कहता है, और सच में ये बहुत हार्ड है। इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल है, क्या फ्री विल यानी हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा
बस दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। 1983 में बेंजामिन लिबिट के एक मशहूर एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि कोई भी फैसला कॉन्शियसली लेने से 0.3 सेकंड पहले ही हमारा दिमाग एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो क्या हम सच में फैसले ले रहे हैं या हमारा दिमाग हमें सिर्फ ऐसा महसूस करवा रहा है? खैर, फिलॉसफी से थोड़ा बाहर आते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बातों पर चलते हैं। हमारा 5वां हिस्सा है ब्रेन हैक्स और बायसेस। यहाँ हम जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। नासा की एक जबरदस्त रिसर्च बताती है कि 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी पावर नैप हमारी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन इसे और भी दमदार बनाने का एक हैक है जिसे नैपुचिनो तकनीक कहते हैं। सोने से ठीक पहले 1 कप कॉफी पीजिए और 20-30 मिनट बाद जब नींद खुलेगी तो कैफीन का असर सीधा ब्लड स्ट्रीम में हिट करेगा। मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग वाला डबल एनर्जी बूस्ट। और नई चीजें सीखने का मामला हो तो पूरी रात रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। इसकी जगह फेनमैन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी नई जानकारी लीजिए और उसे ऐसे समझाइए जैसे किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हों। ये तरीका दिमाग के अंदर बहुत मजबूत और परमानेंट न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे चीजें हमेशा याद रहती हैं। लेकिन रुकिए, जहाँ हैक्स है वहाँ कुछ वायरस भी तो होंगे। दिमाग अपनी प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए कई इवोल्यूशनरी शॉर्टकट्स लेता है जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। जैसे कन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमें सही साबित करे, या डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, जहां जानकारी कम होती है पर कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। इन दिमागी छलावों को पहचानना बहुत जरूरी है, वरना ये हमेशा इरैशनल फैसले करवाते रहेंगे। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, दिमाग की सबसे बड़ी सुपर पावर। पहले एक बड़ा मिथक था कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड मशीन है जो एक उम्र के बाद कभी नहीं बदलता, लेकिन सच एकदम उल्टा है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारी आदतों, अनुभवों और नई लर्निंग के हिसाब से दिमाग अपनी सेलुलर स्ट्रक्चर को पूरी जिंदगी बदल सकता है और खुद को रीवायर कर सकता है। यानी ये आखिरी सांस तक लगातार खुद को फिजिकली नया रूप देता रहता है। इसे कमाल के उदाहरण से समझते हैं। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को 25,000 से ज्यादा भूल भुलैया जैसी सड़कें याद करनी पड़ती हैं। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? उनके दिमाग का जो हिस्सा नेविगेशन और मेमोरी संभालता है, हिप्पोकैम्पस, उसका साइज एक आम इंसान के मुकाबले सच में काफी बड़ा हो जाता है। मतलब लगातार प्रैक्टिस करने से दिमाग के उस हिस्से का फिजिकल साइज ही बदल जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? जब भी लगे कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या कुछ बदल नहीं रहा, तो बस ये याद रखना है कि हम कभी भी किसी सिचुएशन में हमेशा के लिए फंसे हुए नहीं हैं। दिमाग हमारा नौकर है और हम इसके मास्टर हैं। हमारी रोज की आदतों में इतनी ताकत है कि वो उन 86 अरब न्यूरॉन्स को पूरी तरह से रीवायर कर सकती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे डेली एक्शंस दिमाग को फिजिकली बदल देते हैं, तो कल हम अपने इन 86 अरब न्यूरॉन्स को किस काम के लिए वायर करने वाले हैं? जरा सोचिएगा। अपने अंदर के इस अद्भुत यूनिवर्स का हमेशा ध्यान रखें। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।